दोस्तों हो नमस्ते। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। एनसीपी अपनी तरह से आंदोलन कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को रास्ते पे उतार रही है और इस आंदोलन में शिवसेना भी एनसीपी के सहयोगी पक्ष होने के कारण सहभागी हो रही है। कांग्रेस कहीं दूर दिख रही है, लेकिन पीछे पीछे कांग्रेस की आवाज भी बहुत धीमे से आ रही है। लेकिन शिवसेना के नेतागण इस आंदोलन में हमें सहभागी होते दिख रहे हैं। भले ही सब न हो, लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का नेता शिवसेना का सहभागी हो रहा है। अब संजय राउत को मैं शिवसेना का नेता मानता ही नहीं हूं। वैसे तो वो शिवसेना में रखे हुए राष्ट्रवादी के नेता है, इसलिए उनकी बातों को राष्ट्रवादी का मत लेकर मत समझकर ही चलना चाहिए। इतना ही संजय राउत के बारे में मैं कहूंगा। संजय राउत के विधान कुछ नेताओं के विधानों को, शिवसेना नेताओं के विधानों को पकड़कर कुछ पत्रकार जो हिंदुत्ववादी है, जो वामपंथी नहीं है, जो खुद को दक्षिणपंथी बोलते हैं, राष्ट्रीय विचारक वगैरह वगैरह बोलते हैं, वो कुछ सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की ओर से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि शिवसेना बदल कैसे गई। शिवसेना को अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है जिनके, उनके साथ प्यार कैसे आ रहा है। मियां नवाब मलिक पर शिवसेना प्यार कैसे दिखा रही है। बदल कैसे गई शिवसेना, जो एनसीपी के इसी बर्ताव के ऊपर हमेशा हमले करती थी, वो शिवसेना बदल कैसे गई। ये सवाल बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, हिंदू संगठन वाले पूछ रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि जरा अपने आंखों के ऊपर लगा चश्मा हटाकर देखिए, तब आपको असली चित्र दिखने लगेगा। हुआ ऐसा है कि सबके ऊपर एक तो शिवसेना के प्यार वाला चश्मा लगाया है या शिवसेना का नफरत वाला चश्मा लगाया है। अब प्यार वाले कांच के ऊपर नफरत वाला सनग्रे या सनग्लास आप लगाओगे तो चित्र ठीक नहीं दिखेगा ना। अगर देखना ही है तो आंखों पर जितने भी सनग्लासेस लगाए हैं ना, उनको जरा हटा के देखिए, शिवसेना का असली चित्र आपके सामने आ जाएगा। किसने कहा भाई शिवसेना इनके साथ नहीं थी। आप पहले वाले कुछ उदाहरण देकर बोलते हो कि नहीं बाला साहब ऐसे करते थे, बाला साहब ऐसे करते थे, बाला साहब ये कहते थे, बाला साहब वो कहते थे, उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। बाला साहब जब दादर के मैदान पे गरजते थे तो सबकी फटती थी, उन्होंने खुले तौर पे वो शब्दों का इस्तेमाल किया था। कुछ शब्द आज भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर हम आज करते हैं तो कैसे सोने का खतरा होता है, लेकिन बाला साहब डरते नहीं थे। ये सारी बातें हम आजकल करते रहते हैं। मुझे कुछ याद दिलाना है आपको कि शिवसेना पहले भी क्या थी, कैसी थी, कैसे रिलेशंस थे। भले ही उस चीज को शिवसेना से प्यार करने वाले, मतलब मैं भी उसमें हुआ, मैं भी हूं शिवसेना से प्यार करने वालों में। जब भी कभी शिवसेना की बात आती है तो मैं पहले शिवसेना के ऊपर प्यार ही करता था, क्योंकि सामान्य शिवसैनिक जो था ना, जो बाला साहब का सच्चा शिष्य था, सच्चा भक्त था, वो हमेशा लोगों के काम आता था, हमेशा ही। मतलब कभी किसी मरीज को दवाखाने में पहुंचाना हो तो शिवसेना याद आती थी, कभी डॉक्टर इलाज से मना कर रहा है तो शिवसेना याद आती थी, कभी किसी चीज की सरकारी कार्यालय में जरूरत पड़ती थी तो शिवसेना याद आती थी। इसलिए मैं भी आपके जैसा ही शिवसेना का समर्थक था, लेकिन और उसके साथ कुछ यादें जोड़ना चाहता हूं। जरा देख लीजिए क्या है। कुछ बातें बतानी ही चाहिए। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक अभिनेता पर ऐसा आरोप लगा था कि उसने ही आतंकवादियों को पनाह दी थी, आतंकवादियों के शस्त्र अपने पास रखे हुए थे और उन शस्त्रों में से AK-47 जैसी राइफल भी उनके पास मिली थी। वो अभिनेता थे संजय दत्त। अब संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त का, भले ही वो कांग्रेसी एमपी हो, बाला साहब ठाकरे के साथ अच्छा रिश्ता था। मतलब वो पर्सनल वाला मामला था, वो ऐसा नहीं था कि कोई कांग्रेस से प्यार था वगैरह वगैरह। वैसे बाला साहब का कांग्रेस प्यार तो सबको पता है कैसा होता है, क्या था, कितनी बार उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। इमरजेंसी में कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के रूल को समर्थन किया था,
कैसे उन्होंने प्रणब मुखर्जी के लिए राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का समर्थन किया था, कैसे उन्होंने प्रतिभा ताई के इलेक्शन के लिए कांग्रेस का समर्थन किया था, कैसे अंतुले के प्रचार में खुद बाला साहब उतरे थे। जब अंतुले के नेतृत्व में निवडणूक हो रही थी, इलेक्शन हो रही थी, तब कैसे बाला साहब ने अपना एक भी उम्मीदवार इलेक्शन के मैदान में उतारा नहीं था। ये वाली बात छोड़ दीजिए। सुनील दत्त के साथ वो वाले रिश्ते नहीं थे, वो दिल वाला रिश्ता था। अब सुनील दत्त का बेटा पकड़ा गया है तो निसंशय है बाला साहब उसमें आएंगे ही आएंगे। तो बाला साहब ने संजय दत्त को बचाने का फैसला किया और अपनी सरकार को आदेश दे दिया कि बस ये लड़का छूटना चाहिए। हुआ भी ऐसे ही। बॉम्ब ब्लास्ट के कांड में जिन्होंने अपने पास शस्त्र रखे थे, उस बच्चे को अपने दोस्त का बच्चा बोल के बाला साहब ने छोड़ दिया था। अब जो बात करते हैं ना, शिवसेना कैसे जा रही है इन लोगों के साथ, क्या अच्छा लगता है, इनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। अब बाला साहब के जैसे दोस्त नहीं ना, जैसे कुछ शौक भी थे, अच्छे शौक थे कि हर किसी को शौक होते हैं। हमारा कोई शौक होता है, आपका कोई शौक होता है, जिसको शौक नहीं वो इंसान क्या, ऐसे बाला साहब खुद बोलते थे। उनको पूछा गया था एक जी न्यूज़ के इंटरव्यू में, जिसका नाम रूबरू था, बड़ा साहब आप दारू पीते हो क्या, आप ये करते हो क्या, आप सिगार पीते हो? तो बोले थे हाँ मैं सिगार पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, जो नहीं करता है वो जिंदगी है क्या। वो खुले तौर पे बोलने वाले जिंदा दिल इंसान थे बाला साहब। तो बाला साहब का और एक शौक था वो क्रिकेट से बहुत प्यार था उनको। दाऊद इब्राहिम का संबंधी बन गया है आजकल एक व्यक्ति जिसका नाम है जावेद मियांदाद, जो बाला साहब मुसलमान खास करके आतंकवादी मुसलमानों के बारे में गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते थे। भारत और पाकिस्तान की मैच ना हो इसलिए शिवसैनिकों को वानखेड़े स्टेडियम का पिच उखाड़ने की बात होती थी, वहां जाके डीजल जलाया जाता था। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर ना आए इसलिए एयरपोर्ट पे आंदोलन हुआ करता था। उसी पाकिस्तानी टीम का कप्तान रह चुके जावेद मियांदाद को, जो दाऊद का संबंधी है, उसको अपने ही मातोश्री बंगले में बुलाकर बाला साहब ठाकरे ने अच्छा खाना दिया था। शायद ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और एक बात, शरद पवार ने एक बात 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में झूठ कही थी, पता है आपको? वो खुद भी अपनी किताब में कबूलते हैं, कहीं और भाषणों में भी वो बोलते हैं कि हाँ मैंने कहा था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट ज़्यादा हुआ था और झूठ था। एक मस्जिद में भी हुआ ऐसा बोला था, मस्जिद में इसलिए बोला था कि कहीं सांप्रदायिक दंगे ना भड़के, इसलिए मैंने कहा था। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने झूठ बात कही थी उस वक्त भी और आज भी। जब बाला साहब जब तक थे तब तक भी शरद पवार का तीव्रतर विरोध करते रहे, लेकिन उनको शरद बाबू कह के अपना दोस्त भी मानते रहे। 93 के बम ब्लास्ट में जितना नुकसान हिंदुओं का हुआ है उतना नुकसान तो मुसलमानों का हुआ नहीं था, और हिंदुओं के संरक्षक कहलाने वाले बाला साहब ने शरद पवार की इस झूठ को कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाया। ये 3 बस याद दिलाने के लिए घटना आपको बता रहा हूं, और भी घटनाएं हैं ना। वैसे यही शिवसेना मुस्लिम लीग के साथ, बनातवाला के साथ कनेक्शन जोड़ती है और बाला साहब भाषण भी करते हैं। जरा याद कीजिए पुराने वाले किस्से कि बाला साहब ने बनातवाला के साथ कब कब अपना रिश्ता जोड़ा था, कब कब उन्होंने उनके साथ इलेक्शन का प्रचार भी किया था, कैंपेन भी चलाया था। अब आज सवाल क्यों पूछते हो भाई कि बाला साहब ऐसे नहीं थे क्या? शिवसेना को ये चलता है, ये शिवसेना को पहले से चलता था, अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। बस आप लोगों ने अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया है, वैसे वो ठीक दिखता नहीं था। आज जो शिवसेना कर रही है ना, वही शिवसेना की असली पहचान, असली चित्र और असली चरित्र है। इतना ध्यान में रखिए, फिर आरोप गलत तरीके से नहीं लगेंगे। नमस्ते।